स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के आपकी क्लास जो बीए सेकेंड ईयर का बीए सेकेंड ईयर का पेपर, आपका जो सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स सेकेंड का पेपर नंबर आपका जो है सेकंड का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही बच्चों, आपको बताया जाएगा कि आप इस पेपर का सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हम आपको बता दें कि आपके ये बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, साथ ही बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों का भी पेपर सेम ऐसा ही आया है, तो वे भी बच्चे इस पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पेपर से रिलेटेड, तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम पूरे जो क्वेश्चन आपके दिए यहाँ इस तरीके से आपको दिए, पूरा क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसके आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको सब क्वेश्चन वन में पूरे ऑब्जेक्टिव आपके देखिए पूछे गए थे इस तरीके से। इसके बाद आपको क्वेश्चन टू में आपको देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एनी थ्री आपको करना था। तो देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर टू पूछा गया था। इसके बाद बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको डू एस डायरेक्टेड पूछा गया था, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आपको जो है पूरे डू एस डायरेक्टेड करने को अटेम्पाल कहा गया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऐसे कहा गया था साथ ही इसके और में आपको राइट अ लेटर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द पुअर मेंटेनेंस ऑफ अ पब्लिक पार्क, इस तरीके से आपको बोला गया था। इसके साथ बच्चों, आपका जो अगला है, देखिए अगले में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखिए ट्रांसलेट पूछा गया था, अटेम्प्ट ऑल आपको करने को कहा गया था, जिसमें आपको कुछ हिंदी के जो है आपको हिंदी को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था सेंटेंस को, और कुछ इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना था, जिसमें आपको 6 बोले गए थे। तो देखिए 6 सेंटेंस आपको बोले गए थे। चलिए, आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। तो चलिए, इनके एक एक करके अब हम आंसर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बच्चों एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, तो इसमें फर्स्ट का आंसर बच्चों आपको विकल्प में पोयम आ जाएगा, जिसमें आपका सी नंबर पे है पोयम। जी हाँ। इसके बाद आपका सेकंड का आंसर है बच्चों सेकंड। जो सेकंड आपको जो करेक्ट आंसर आपको चूज करना था, उसमें आपका सेकंड का आंसर सी आ जाएगा, जिसमें निशीम एजेकाइल आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका थर्ड आ जाएगा। तो थर्ड में आपको ए लिख लेना है हमीद। जी हाँ, हमीद इसमें थर्ड में आ जाएगा। इसके बाद आपका चौथा, तो चौथे में सी आपको गोल्ड लिख लेना है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है कंप्लीट होता है। इस तरीके से आपको कोई 4 जो अटेम्प्ट करने को कहे गए थे, तो 4 हमको आपको जो हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके बाद बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शॉर्ट आंसर लिखने को कहे गए थे, जो आपको एनी 3 लिखने को कहा गया। तो चलिए आंसर हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, क्रिएटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल थ्री इन इस पिलिंग रूबीज अपॉन रूबीश अकॉर्डिंग टू द पोइट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है। इसके बाद आपको देखिए सेकंड में, देखिए सेकंड आपको पूछा गया था इसमें, तो सेकंड का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, द पीसेंट्स ट्राइड टू देखिए प्लेस्ड द इविल ऑन बाय वन बाय सेटिंग द गोल्स हेम नेम हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। इस तरीके से बच्चों लिखना है। आगे बच्चों आपको लिखना है देखिए चौथा, तो 3 आपको कोई करने को कह गया था। देखिए, तो हमने चौथे का और आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया है। आपको लिखना है इसका आंसर, ही होप्ड दैट देयर वुड बी अ गुड सोवेयर ऑफ हर रू देखिए ऑफ रैन फॉर हिज क्रॉप। इस तरीके से बच्चों आपको 3 कोई भी बोला गया था, तो हमने देखिए इस तरीके से आपको पूरे 3 यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं बच्चों। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बच्चों डू एस डायरेक्टेड पूछा गया था। जी हाँ, डू एस डायरेक्टेड आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो ब्लैंक्स दिया हुआ था, उसमें ए और आपको एन जो है 2 ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें आपका अ आ जाएगा। जी हाँ, आपको अ आ जाएगा। उसके बाद आपको देखिए सेकंड में जो आपका ब्लैंक्स था, उसमें आपको हर सेल्फ लिख लेना है। जी हाँ बच्चों, उसमें आपका हर सेल्फ आपको लिख लेना है। उसके आपके थर्ड में जो है आपको लव ही रहना है। जो आपका जो है आपका जो ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपको लव ही रहेगा। जी हाँ। इसके बाद आपको जो चौथा, तो चौथे में आपको आंसर बच्चों लिखना है, द वोल्केनो हैज़ क्रिएटेड। जी आपको इसका क्रिएट का जो हैज़ आपको जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस टेंस को जो है इस सेंटेंस को आपको चेंज करना था। देखिए, तो इस तरीके से हो जाएगा, दैट द वोल्केनो हैज़ क्रिएटेड हैवन न्यू देखिए आपको हैव ओ एवर सिंस इज क्रिप्टेड। इस तरीके से बच्चों आपको चौथे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा पूछा गया था, तो पांचवे का आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, when sometimes cries just for show it is nothing to do with the truth he is just doing the
गिमिक्स देन वी कॉल हिम ब्रदर। डूड आई डोंट, देखिए आपको आगे लिखना है आई डोंट सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इस तरीके से बच्चों आपको इसके बाद आपका अगला है, देखिए अगले में आपको लिखना है, देखिए इसमें आपको अगला देखिए छठवें में आपको लिखना है, देखिए आई एम लुकिंग आफ्टर हिज अफेयर्स वाइल ही इज इन हॉस्पिटल। इस तरीके से बच्चों आपको देखिए आपको छठवें का लिखना है, जिसमें आपको लुक आफ्टर के जो है आपको सेंटेंस बनाने को बोला गया था। इसके बाद आपका अगला है, तो सातवें में आपको लिखना है द प्लेन फ्लेव ओवर। जी हम इसको ओवर आपका जो इसमें आपको यहाँ पर नीचे अंडरलाइन करना है, जिसमें ओवर आपका जो है इस तरीके से अंडरलाइन करना है द क्लाउड, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे बच्चों आपको देखिए आपको आठवां पूछा गया था, तो आठवें में आपको डू नॉट फाइंड, आपको एनी यहाँ पर लिखना है। जी एनी आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसके बाद आपको डिफिकल्टली लिख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। यदि किसी भी क्वेश्चन के आपके आंसर में आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसके बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जिसके ऐसे पूछा गया था एन एम्प्लॉयड इन इंडिया में। जी हाँ, इंडिया के एम्प्लॉयड का आपको अनएम्प्लॉयड का जो है एम्प्लॉयमेंट का जो है जो आपको लिखना था ऐसे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 के फर्स्ट में आपको ये पूछा गया था। चलिए आंसर आपको ऐसे कुछ इस तरीके से लिखना है आपको, द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर फूड, होम एंड क्लोथिंग। ऑल हिज नीड्स कैन बी प्रॉपरली फुलफिल्ड ओनली इफ़ अ पर्सन हैज़ अ मनी। जी हाँ, जिसके पास पैसा है वो जो है इन पूरी चीज़ों को पूरी कर सकता है। इसके बाद बच्चों आपको लिखना है एंड इज अर्न दिस मनी द पर्सन मस्ट बी एम्प्लॉयड। जी हाँ, जो पैसा कमाता है वह जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता है वह जो एम्प्लॉयड होता है, दैट इज द he or she must be in a paid occupation. However, there are many people in the world and in our countries। यहाँ आगे आपको लिखना है बच्चों, देखिए इसमें to who have failed to secure a job as a result they have a insignificant source of income। This state of joblessness is a called अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, इसको जो आपको जो जॉब से जो है जॉब में नहीं होता, जिसे जॉब नहीं मिल पाती, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। आगे बच्चों आपको लिखना देखिए वाई, जी है आपको अगला पॉइंट लिखना है वाई अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ही लिखना है आपको। इसमें जो है आपको ऐसे में आए वाई एम्प्लॉयमेंट इज़ अ सीरियस इशू। जो है आपका जो है इसका जो है ये वास्तविक कारण क्या है इसका, तो देखिए इन ऑर्डर लाइव आपको लिखना है लाइव इन अ देखिए आपको लिखना है dignified life people needs to earn money and fulfill their basic needs। Unemployment snatch this right from them, that their standard of the life gets discarded। इसके आगे बच्चों आपको लिखना है द लैक ऑफ मनी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लैक ऑफ, आपको लिखना न्यूट्रिशियस फूड द हेल्थ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बाउंड टू डिटेरिएट्स। आगे लिखना है बच्चों आपको द चिल्ड्रन ऑफ unemployed people cannot get the proper diet, hence they suffer various illness। जी हाँ, वो जो है आगे लिखना है आपको देयर क्वालिटी ऑफ द रिड्यूस देखिए ड्रेटिकली ओवर टाइम। इसके आगे बच्चों आपको इसमें और लिख लेना, देखिए ऐसे आपका, तो देखिए आपको इसमें अगला पॉइंट लिखना है कोविड-19 एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस तरीके से आपको लिखना है कोविड-19 में इसमें शामिल हो जाएगा इसका कारण में लिखना इन मार्च 2020 इंडिया entered ड्यू टू द लॉकडाउन इन द ऑर्डर टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस। while द लॉकडाउन was effective hundreds of people got jobless। देखिए आपको आगे लिखना जॉबलेस बिकॉज ऑफ द देखिए प्रोलॉन्ग्ड शटडाउन ऑफ द ऑफिसेस। आगे बच्चों आपको लिखना है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैज़ क्लाइम्ड अप टू 27.1% in April। Sure, once the offices are opened, this rate will come down. However, this grim scenario will haunted us for the last 1 year। इस तरीके से आगे बच्चों आपको द सिचुएशन इन द अदर कंट्रीज इज द सेम। 30 million people in a US have failed unemployment claims the unemployment rate. There is a 14.7% in the UK. The number of the unemployment claims has not shot up by 70%। इसके बच्चों आपको लिखना हाउ कैन वी कम आउट ऑफ द मक्सियाँ। इस तरीके से आपको जो है अनएम्प्लॉयमेंट की जो है आपको जो है दिक्कतों का सामना करने के लिए आपको किस तरीके से जो है आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसके बारे में आपको पहला लिखना है सेल्फ डिपेंडेंस। जी हाँ, इस तरीके से आपको ये कारण को दूर करने के लिए पहला आ जाएगा सेल्फ डिपेंडेंट। इसके बच्चों इसमें लिखना है आपको एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
proclaimed the India's need to be the self देखिए डिपेंडेंट. We need more vocational training gone for the days when being employed meant आपको लिखना है being and the engineer or doctor. A farmer is employed person. He produce his own foods and that is of the others. There is no shame in being a farmer. We have to stop depending on foreign countries. आगे बच्चों आपको इसी में लिखना देखिए for its work. देखिए लेट्स अप मोर स्टार्टअप्स. वाई डू यू डिपेंड ऑन द चाइना फॉर दिवाली फायर क्रैकर्स और होली कलर्स? वी कैन मेक देम. और देखिए और सेल्फ इज़ द बेस्ट हेल्प. इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पूरा यहाँ तक लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया, जिसमें फर्स्ट का आंसर आपको हिंदी से जो आपको सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था. देखिए इसका आंसर आपको लिखना है आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश स्टूडेंट्स. इस तरीके से सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा देखिए देयर आर 50 बॉयज़ इन आवर क्लास. ये हमारे स्कूल में जो है 50 विद्यार्थी है. इसके बाद आपको थर्ड में देखिए सी इज़ अ क्राइंग इन हर रूम. जी हाँ, इस तरीके से वह अपने रूम में रो रही है. तो इस तरीके से आपको चौथे में आपको लिखना है इंग्लिश को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो भगवान पर विश्वास रखो. इस तरीके से इसके बाद आपका पाँचवा हो जाएगा देखिए मेरे जाने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया. जी हाँ, आपको हिंदी में ट्रांसलेट. इसके बाद आपका छठवा हो जाएगा वह कल कॉलेज जाएगा. इस तरीके से बच्चों आपको 6 सेंटेंस दिए थे. अटेम्प्ट पॉल कहा गया था. तो आपकी सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए. तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन के आंसर से आप श्योर हो गए. किसी भी क्वेश्चन के आंसर में आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. साथ ही आपके सभी क्वेश्चन के आंसर हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं और कुछ किए जा चुके हैं. तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हो, वहाँ क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर सॉल्यूशन देख सकते हैं. साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो, वहाँ क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन पेपर का जो है आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. साथ ही आपको हो सकता है कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दें. तो उम्मीद है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ. जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय.